नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के डीडवाना जिले के सरदारपुर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां छोटे से गांव का एक लाडला मां भारती के लिए शहीद हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी करते हुए बर्फ़ की चट्टान खिसक जाने से और बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाने से जो है वो फरमान खान शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं 1995 में 20 अगस्त को इसी गाँव में उस लाडले का जन्म हुआ था और 2014 में आपने सेना को ज्वाइन किया था। और ये आर्मी की गाड़ी आप देख रहे हैं, जिसके जरिए शहीद फरमान खान की पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर गांव पहुँची। आप देख रहे हैं पूरी तरह से फूलों के सजी हुई ये गाड़ी है और कुछ ही देर में यहाँ पर गांव में उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। देखिए बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर गाँव की मौजूद हैं और सभी के चेहरे आप देख रहे हैं उदास हैं। गमगीन माहौल आप देख रहे हैं। यहाँ पर मोहल्ले की गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं अपने गांव के लाडले के शहीद होने के बाद में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं घर के बाहर उपस्थित हैं। अमर शहीद फरमान खान के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए गमगीन माहौल, सभी घर परिवारजन विलाप कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। शहीद फरमान खान की वीरांगना आरजू आप देख रहे हैं, जिस दिन फरमान खान शहीद हुए उसी दिन बेटे को जन्म दिया है। और ये देखिए शहीद के पुत्र नवजात बच्चे को आप देख रहे हैं। जिस दिन शहीद हुए फरमान खान उसी दिन इनका जन्म हुआ है। कैसी विडंबना है, एक पिता अपने बेटे को देखे बिना ही मां भारती के लिए शहीद हो गया। देखिए कब्रिस्तान के गेट पर भी तिरंगे लगाए गए हैं, जहां पर अभी सुपुर्द खाक किया जाएगा फरमान खान को। कब्रिस्तान के दीवारों पर आप देख रहे हैं तिरंगे लहरा रहे हैं। मित्रों, राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिला जो कि नया जिला बना है, वहाँ के सरदारपुर अक्कला गाँव का दृश्य आप देख रहे हैं। इस गाँव का एक लाडला एक बेटा मां भारती पर शहीद हो गया है। फरमान खान जो अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर थे और बर्फीले तूफान में बर्फ़ की चट्टान खिसक जाने से वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं गांव में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगे में लिपटे हुआ मां भारती का बेटा अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है। हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए साथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए शहादत को सम्मान दिया जा रहा है राज के सम्मान के साथ। आप देख रहे हैं मां भारती के बहुत सारे सैनिक अपने साथी को सम्मान दे रहे हैं। आगे आगे गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में हथियारों से लैस सैनिक परेड करते हुए चल रहे हैं और पीछे तिरंगे में लुप्टा हुआ मां भारती का बेटा फरमान खान अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है। अब आप देख रहे हैं फरमान खान का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका है, जहां पर आप देख रहे हैं सैनिक उनको कंधा दे रहे हैं। सैनिकों के द्वारा कंधा देकर जनाजे को आगे लाया जा रहा है। परिजन भी आप देख रहे हैं कंधा दे रहे हैं। और इसी कब्रिस्तान में शहीद फरमान खान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सोमवार के दिन जिस दिन फरमान खान शहीद हुए उसी दिन फरमान खान का मैं कह सकता हूं पुनर्जन्म हो गया और उनके पुत्र हुआ है, उनके बेटा हुआ है। उनकी धर्मपत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। देखिए कैसा संयोग है, सोमवार के दिन ही वो शहीद हुए और सोमवार के दिन उनको पुत्र प्राप्ति हुई। ये कहा जा सकता है कि फरमान खान एक नए जन्म के साथ मां भारती की सेवा करने के लिए पुनर्जन्म ले चुके हैं। कुचामन डीडवाना जिले के सरदारपुर अक्कला गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। गांव के एक युवा, एक लाडले ने अपनी शहादत दी है मां भारती के लिए। और अब आप देख रहे हैं कब्रिस्तान में हजारों लोगों की उपस्थिति में फरमान खान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये दृश्य देखकर किसी को भी गर्व हो सकता है। सैन्य अधिकारी आप देख रहे हैं अपने साथी को पुष्प चक्कर भेंट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए राज के सम्मान के साथ, परेड के साथ अधिकारी आए हैं और मां भारती के लाडले शहीद फरमान खान को पुष्प चक्कर भेंट करके सैल्यूट कर रहे हैं, शहादत को सलाम कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं शहीद को सलामी दी जा रही है
1 दर्जन से ज़्यादा सैनिक आप देख रहे हैं हवा में फायर करके गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दे रहे हैं शहीद फरमान खान को। डीडवाना के सरदारपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। शहीद फरमान खान का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कुचामन डीडवाना जिले के सरदारपुरा का दृश्य है उतारा जा रहा है, जहां का बेटा डीडवाना शहीद हुआ है फरमान खान। और अब आप देख रहे हैं शहीद के स्थितियों में पार्थिव देश से तिरंगा उतारा जा रहा है, सम्मान शहीद हो गया उतारा जा रहा है और परिजनों को भेंट किया जाएगा। आप देख रहे हैं सह सम्मान तिरंगे को पार्थिव देश से उतारा जा रहा है। पीछे हो जाओ सर, आगे मत तिरंगे को सह सम्मान उतारा जा रहा आप देख रहे हैं सैनिकों के द्वारा। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। राजस्थान में के डीडवाना के सरदारपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति के खिलाफ लड़ते हुए युवा शहीद हो गया देश के लिए। और ये आप देख रहे हैं तिरंगा जो है वो शहीद परिवार को भेंट किया जा रहा है। ये आपने सेफ्टी से इसके लिए बॉक्स बनवाना है और इसको हिफाजत देश और शहीद की शान है। और कभी ये खराब होता है, कुछ ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो इसको जलाना फेंकना नहीं है, इसको 6 फुट का गड्ढा खोदना और उसके अंदर दफना देना। थैंक यू, जय हिंद। शहीद परिवार को तिरंगा प्रदान किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सरदारपुर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। फरमान खान जो मां भारती के लिए शहीद हो गया एक युवा, परिवार के सदस्य, आखिरी समय आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार का नजारा ये बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं आर्मी के जवान अपने साथी को सैल्यूट करने के लिए। अभी आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और सलामी दी गई शहीद को। डीडवाना के सरदारपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। हर व्यक्ति को गर्व होता है सैनिक पर। देख रहे हैं सुपुर्दे खाक किया जा रहा है शहीद को। शहीद फरमान खान के पैतृक गांव सरदारपुरा में शहीद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं अपने लाडले को आखिरी सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। सैनिकों में क्या होता है कि सैनिकों के अक्सर या तो आतंकवादी मुठभेड़ में या सीमा पर जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन फरमान जहाँ पर काम करता था वो प्रकृति के खिलाफ लड़ता था। जहाँ बर्फ़ होती है, जहाँ पर पहाड़ियाँ होती है, हर समय खतरा रहता है, लेकिन सैनिक कभी खतरों की परवाह नहीं करता। और फरमान प्राकृतिक आपदा में एक बर्फीले तूफान में शहीद हुआ है, यानी माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उनको नमन करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए उनके बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले मनोहर सिंह जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सैनिक के रूप में। जी साहब, सूबेदार ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट मनोहर सिंह, मेरी यूनिट 10 मार बीकानेर कैंट जी। मेरी यूनिट को यहाँ पे इस अच्छे कार्य के लिए, बलिदान देने के लिए, परिश्रम करने के लिए मौका मिला है। जो कि मेरी यूनिट के यहाँ पे 2 JCO 26 वार आए थे और उसको हमने शहीद को श्रद्धांजलि दी जी। शहीद के बारे में साथ रहने वाले कोई है आप में जो शहीद के साथ रहा है या उनके बारे में थोड़ा जानता है? जानते नहीं है। बीकानेर से पता नहीं सारे लोग। और उनसे ये बताइए कि जो लोग सीमाओं पर लड़ते हैं
खासतौर से बर्फीले क्षेत्रों में जैसे कारगिल क्षेत्र है, उस परिस्थिति में किस तरह का जज्बा रखना पड़ता है, क्या कुछ होता है वहाँ पर सैनिक के साथ? जवान हमारे बहुत हौसले बुलंद हैं हमारे जवान के, जो कि बर्फीले दराज जैसी चोटियों पे, कारगिल जैसी चोटियों पे जहाँ पे एवलांच आने का खतरा होता है, उसको भी मतलब खतरा देखते हुए हम लोग अपने रूटीन वर्क को नहीं छोड़ते हैं। सैल्यूट करते हैं सर। आपका नाम जानना चाहूँगा परिचय? नायब सूबेदार कैलाश नारायण टेन महार। जी सर, इस तरह से एक सैनिक जब शहीद होता है तो अन्य सैनिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जज्बा किस तरह से बढ़ता है, क्या प्रेरणा मिलती है? हमारा अगर साथी कोई अगर शहीद होता है तो हमें उससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी शाहिद की जवान की शहादत को हम वैसे न जाने देंगे। हाँ, हमारे जवान की शहादत के लिए हम और अच्छा काम करेंगे, और सेना में चाहे दुर्गम स्थान हो हम उस पर भी क्या डटे रहेंगे। आपने देखा है कि अरुणाचल में कितना ज़्यादा -50, 60, 70 डिग्री तक जाता है, लेकिन क्या है वहाँ पे हमें क्या है कि इतनी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारा जो हौसला है और ये देशवासी की जितनी जनता है, इनका जो हमारे ऊपर भरोसा है, वो हमें क्या है ऊर्जा देती है। बहुत अच्छा कमेंट है कि देश के वासियों का जो भरोसा हमारे ऊपर है, जो विश्वास है, क्योंकि आज हम हर काम जो है वो बहुत ही आनंद से का साथ करते हैं, त्यौहार खुशी से मनाते हैं। हमें पता है हमारी सीमाएं सुरक्षित है, ऐसे जवान सीमा पर खड़े हैं तो हम हर कार्य को बड़े आनंद के साथ करते हैं। और ये लोग अपने घर को छोड़कर, हमारे त्योहारों को छोड़कर -50 डिग्री सेल्सियस या जैसलमेर के +50 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं। शरीर के परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं। अगर हम फरमान की बात करें, फरमान के परसों ही जो है वो बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन वो बच्चा अपने पिता को नहीं देख पाएगा। आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या गुजरी रहेगी, लेकिन वो उस माँ को भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसका शोर है वो महाभारती पर कुर्बान हो गया है। और ऐसे शहीदों को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। सारे सैनिक आप देख रहे हैं जो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए उस शहीद को सलाम करने के लिए पहुँचे हैं। अभी आपने देखा बंदूकों से गोलियाँ दागी गई और शहीद को सलामी दी गई। सर, आपका परिचय दे पहले। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान शहीद वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। इला ने देनी आपनी हालरियाँ हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। मैं शहीद फरमान खान के बारे में जानना चाहूँगा, उनके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। शहीद फरमान खान के 5 बहनें हैं। आरजू मेरी शिष्या रही है जी, मावा गांव से हैं। उनके फादर 13 ग्रेनेडियर में ही से रिटायर्ड है, दाऊद खां जी, वो मेरे अजीज मित्र हैं। और आज जो परिवार पे पहाड़ टूटा है, सुत मरिया हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्म दे जितनी हर की आज। बिन मरिया बिन जीतियाँ धनी आविया धाम, पग पग चूड़ी पाछटू जेरा उतरी जाम। अगर राजस्थान के इतिहास से राजपूत, क्यामखानी और जाट का बलिदान निकाल दिया जाए तो ये सीमाएं असुरक्षित हो जाएगी। पूरे भारत में जो नरमुंडों से भारत माता का महिमा मंडन किया गया है, उसमें कहीं न कहीं क्यामखानी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। और क्यामखानी समाज ने जो बलिदान दिया है वास्तव में ये अनुकरणीय है। ये भारत की सेना में ग्रेनेडियर में क्यामखानियों का कोटा है। और इस क्यामखानी समाज ने, और राजपूत और जाट, इन तीनों, और गोरखा और सिख, ये 5 जो कौम है, बहादुरी की कौम है, इन्होंने जब भी देश के लिए संकट का समय आया, फरमान विकट परिस्थितियों में जिस प्रकार से शहादत को प्राप्त हुआ है, मेरा एक भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से एक क्लू चल रहा है, दूध का कर्ज। पत्नी पुण्य से मिल सकती है, पत्नी पसंद की हो सकती है, लेकिन माँ पुण्य से मिलती है। आज शहीदों की माताओं को सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं, और इस देश में बलिदान देने वाले शहीदों के माता पिता को कम से कम 25,000 रुपये भारत सरकार और राजस्थान सरकार अपना अनुदान दें। और जे ऑन ड्यूटी जो कैजुअलिटी है, इनको भी शहादत का, विपरीत परिस्थितियों में शहादत का दर्जा दिया जाए, ताकि ये परिवार संबल हो सके। इंसान का चले जाना, दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं, लेकिन उन्हें प्रणाम करने कोई नहीं आता। आज यहाँ लाखों की संख्या में, हज़ारों इसकी संख्या में फरमान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और मौत के बाद भी ये लोग जिंदा रहते हैं। और इसी फौज के कारण हमारी सीमाएं महफूज है। सर, हमने सुना है कि आपकी जो शिष्य है उसने परसों ही बच्चे को जन्म दिया है। परसों ही बच्चे को जन्म दिया है। मैं एक्चुअल में रामदेवरा था, पैदल यात्रियों के भंडारे में था। रात को 10:30 बजे पता लगा कि अजीज़ मित्र दाऊद खां जी जो हैं, उनके दामाद जो फरमान खां जी हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इस कारण इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए रातों रात आना पड़ा। और श्री दाऊद खां जी और उनके परिवार, और जो हमारे जो शहादत प्राप्त है, इनके पूरे परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें, और ताकि ये इस विकट परिस्थिति में जीना सीख सके। अभी 5 बहनों का विलाप, और बेटी आरजू, जिसका हमने रुंदन देखा नहीं जाता,
हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ऐसी हमारी बिटिया जिसने कल ही परसों ही बच्चे को जन्म दिया है और शहादत के बाद दिया है, तो ये हमारे लिए एक भाग्य रहेगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने पिता का मुख नहीं देख पाए, लड़का हुआ है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि शहीद होते ही फरमान ने दूसरा जन्म ले लिया है। फरमान खान के रूप में एक और फरमान खान इस दुनिया में आ गए हैं और वो निश्चित रूप से उसी जज्बे के साथ लड़ेगा जिस जज्बे के साथ फरमान खान ने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, प्राणों का बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर शेर नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा यहाँ पर खड़े हैं, वो भी निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे, वो भी संकल्प करेंगे कि हम भी ऐसा कुछ काम करेंगे। क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि 5 बहनें थी, मैं कह सकता हूँ कि पूरा देश उस बहनों का भाई है। मैं प्रत्येक रक्षाबंधन पे शहीद के घर जाता हूँ, पहली राखी शहीद की बहन से बंधवाता हूँ। तो हमें भी संकल्प करना चाहिए कि शहीद का परिवार हमारा परिवार है। शहीद एक परिवार का नहीं होता, पूरे देश का होता है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। विलाप आप सुन रहे हैं। ये आरजू को कौन संभालेगा? उस बच्चे को जो परसों बच्चा हुआ है उसको कौन संभालेगा? शहीद का भाई आप देख रहे हैं अपने भाई के लिए विलाप कर रहा है। परसों बच्चा पैदा है उसको कौन संभालेगा? नहीं, पूरे परिवार को देखिए, सभी सांत्वना दे रहे हैं। शहीद फरमान खान के भाई रिजवान आप देख रहे हैं, भाई के लिए अपना दुख व्यक्त कर रहा है। सभी आप देख रहे हैं सांत्वना दे रहे हैं। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि ये 500 बहनें हमारी बहनें हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश भाई है उन 5 बहनों का। देखिए, बहुत सारे युवा आप देख रहे हैं जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ एनसीसी में काम करने वाले हैं। और आज फरमान खान का जो शहादत का यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, ये लोग यहाँ पर आए तो इनको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी कि वास्तव में देश का बेटा तो वही है जो देश के लिए कुर्बान हो जाए या देश के लिए लड़े, और लड़ने का जज्बा होता है वो इस तरह के कार्यक्रमों से पैदा होता है। तो उन कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम रिटायर्ड सिकंदर खान हूँ, आर्मी से हूँ जी। और मैं ही चला रहा हूँ अभी एकेडमी जी। तो हम ये जो फरमान खान है इसको श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी टीम को पूरी को मैं मार्शल डिफेंस एकेडमी को यहाँ लेके आया हूँ। सब बातचीत करें। क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप, कितना प्राउड हो रहा है आपको फरमान खान पर? बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब क्या आपने क्या संकल्प किया यहाँ पर आकर? यहाँ हम भी आर्मी में जाना चाहते हैं, हम भी आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? निर्मल। निर्मल, आपने क्या संकल्प किया आज? बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। हम भी अपने देश के लिए ऐसे ही होना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका जज्बा यही कि हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो प्राण देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं एनसी कैडेट्स, ये सेना की तैयार करने वाले लोग हैं और यहाँ पर शहीद फरमान खान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। मैं इस समय शहीद फरमान खान के निवास स्थान के बाहर खड़ा हूँ और निश्चित रूप से गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव के उस युवा पर, उस लाडले पर गर्व कर रहा है जो भारत माता के लिए शहीद हो गया, विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ है। मैं गांव निवासियों से बातचीत करूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान खान है उर्फ कालू है। ये फरमान खान जी थे, ये बहुत ही बहादुर थे, हमारे गांव में पढ़ाई में भी अच्छे थे। ये हमारे 12वीं तक स्कूल है यहाँ छोटी चापड़ी और सरदारपा के बीच में, वहाँ थे। और मैं उनका मामेर ससुरा भी हूँ, क्योंकि हमारे गांव में ही हमने लड़का अच्छा था इसलिए भांजी दे दी। और ये बहुत ही बहादुर इंसान था और बहुत ही नेक नामी इंसान था और इन्होंने ना अपने देश के लिए ये शहादत दी है। ये हमारे गांव को पूरे को गर्व है और हम लोग ये दुआ करते हैं कि इनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। और सभी से ये मेरी विनती है कि इंशाअल्लाह कि ये शहीद हैं और शहीद ही रहेंगे और हम इनको हर साल याद करते रहें और इनकी प्रेरणा पर चलें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। भांजी है आपकी और शहीद होने के कुछ ही देर पहले मैंने सुना कि पुत्र को जन्म दिए, आपकी भांजी के पुत्र भी हुआ है। जी सर। तो बड़ी तकलीफ हो रही है सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन देश मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, इसलिए हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा दामाद है वो मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। इंशाल्लाह हम ये और कह रहे हैं कि उनका लड़का भी हुआ है, वो इस शहीद के रूप में हमारे खुद हैं और ये नौकरी लगे। और ये अब सरकार से मेरी दास्तान है कि ये शहीद परिवार है, इनको जो भी सहायता प्रदान कर सकते हो तो वो करें और शहीद मार्ग बनाने हेतु इस पर ध्यान दे। और हमारे कैमगनी कौम के समाज के लोग कई शहीद हुए हैं और ये कैमगनी समाज जो मार्शल कौम मानी जाती है, आज तक इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा शहीद कैमगनी मार्शल कौम में ही हुए हैं। और ये फरमान खान जी की रही बात,
ये मुस्कुराते थे। हर गांव में हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति इनके लिए नमन कर रहा है और पूरे गांव आज शोक की लहर है। हिंदू मुस्लिम भाई सारे हैं जो मार्केट बंद कर रखा है और किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। देखिए आप सुन रहे हैं, गांव आज शोक व्यक्त कर रहा है, गांव में चूल्हा नहीं जलाया गया है, सारा बाजार बंद है। और बहुत अच्छी बात कही कि फरमान खान का अवतार हुआ है, उनके जस्ट शहीद होने से पहले पुत्र का जन्म होना निश्चित रूप से है कि फरमान खान ने पुनः जन्म ले लिया है। और वही जज्बे के साथ ये बेटा भी जो है वो फरमान खान की तरह माँ भारती की सेवा करेगा। और ये कह रहे हैं कि हम सब प्रेरणा ले रहे हैं और सरकार से निवेदन हमेशा ऐसे सुधा भी ये कार्यक्रम इसलिए कवरेज करता है कि सरकार ये ध्यान रखे कि शहीद परिवार को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे, उनको कभी नहीं लगे कि हमारा बेटा चला गया। क्योंकि फरमान खान के 5 बहनें हैं, 5 बहनें उनके 5 बहनें हैं। पिताजी जी थे वो इंतकाल हो गया, उनका भी एक बहन वेडो हो गई, वो भी शादीशुदा थी, उनके भी बच्चे हैं। और कमाई का रास्ता एक ही था। इनके भाई हैं वो बेरोज़गार हैं अभी, और कमाने का रास्ता एक ही था, यही चिराग बुझ गया। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं इन घर वालों को सब्र अदा फरमाएं। और हमारे गांव की तरफ से शहीद को हम नमन करते हैं। और इनके ससुर भी हैं दाऊद अली खान जी, वो भी आर्मी में थे। इनके दाऊद अली खान जी के ससुर भी आर्मी में थे, उनके माम ससुर भी आर्मी में थे। हमारा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है और इंशाल्लाह पूरा सैनिक परिवार है। लेकिन मार्शल कौम कोयम खानियों की है, ये क्याम खानी हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है और मार्शल कौम मानी जाती है। इस आर्मी में सबसे ज़्यादा क्याम खानियों के लड़के शहीद हुए हैं, चाहे कहीं के हो, सत्तावनी के हो, चाहे कहीं के हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ शहीद फरमान खान को जो माँ भारती के लिए शहीद हुए हैं। और पूरा का आप देख रहे हैं बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान साहब। मैं एक समय क्या कहेंगे फरमान खान के बारे में, जो शहादत उन्होंने दी है? देखो जी, हमें दुख तो है जो है ही, लेकिन साथ साथ हमें गर्व है हमारी कौम का नाम ऊंचा किया इन्होंने है। और हमारे गांव में आज 3 शहीद है। अच्छा 2 शहीद है 2nd वर्ल्ड वार के, और ये 3 शहीद आज हुआ। सुन रहे हैं, गांव का ये 3रा लाडला शहीद है। 2 शहीद विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उसके बाद में फरमान खान ने अपनी शहादत दी है और पूरा गांव आज शहादत पर नाज कर रहा है, गर्व कर रहा है और शहीद फरमान खान को सैल्यूट कर रहा है। हम भी सैल्यूट करते हैं माँ भारती को, माँ भारती के लाडले फरमान खान को।